मिनल फातिहा इला हज़रत नबी सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर अल-अक़िल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और देखें कि नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। और तू है हसनैन का बेशुबह शिबह नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबह नूरे नूरानी। और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। और तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी भक्के शाह जीलानी। और नबूवत तेरे घर क्या कहने। एक दर है एक घर है। अब दर का क्या है सुना, अब घर का क्या है सुना। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत ऐसे नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, शहादत तेरे घर की है, विलायत
तेरे घर की है और बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। तू ही हर तौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी, इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जिलानी। शह नशीन पे तशरीफ फरमा। काबिले सद कदर व मंजिलत आले नबी औलाद अली शहजादे व जानशीन मुरीद नवाज। आपने गरीब नवाज सुना, जब से आंख खोली है सुना। यहाँ जो शहजादा तशरीफ फरमा है ये मुरीद नवाज का शहजादा है। और नवाजना अवाम का अलग होता है, खवास का अलग होता है। भाई ये जो बारगाहें हैं जहां नवाजा जाता है, भाई दामन कुशादा करके मांगने वाले को ज्यादा दिया जाता है। अब कोई तही दामन तही दस्त, तो इकबाल ने कहा था ना कि हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। तो अता उतना ही किया जाता है जितना पैमाना हो। गिलास में उतना पानी डालेंगे जितना जितनी जगह है और उसमें जितना लेवल है, उससे ज्यादा डालोगे तो छलक जाएगा। जग में ज्यादा आएगा, बर्तन बढ़ता चला जाएगा, तो मीना का पैमाना भी बढ़ता चला जाएगा। अब कोई चुल्लू लेकर आता है तो चुल्लू भर कर जाता है, कोई प्याला लेकर आता है तो प्याला भर कर जाता है, कोई कटोरा लेकर आता है तो कटोरा भर कर जाता है, कोई बड़ा घड़ा लेकर आता है तो घड़ा भर कर जाता है। अरे ये वो दर है, अगर कोई समंदर खाली लेकर आए तो समंदर भर के देने वाली जात को गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। यहां से कोई खाली नहीं जाता। अब आपके दादा के पास बादशाह आया। देखो आप खुश नसीब हो कि आज गौसे आजम के शहजादों की उर्स में मौला के शहजादों की आमद। ये खुश नसीबी है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, खादी बिरादरान के तमाम सदर, नायब सदर, मोहतमद, कि इन्होंने उनको बुलाया है जो घर वाले, और घर वालों के मुताल्लिक घर वाले ही बता सकते हैं। बाहर वाले नहीं बता सकते। बाहर वाला तब बताएगा जब नसीम सरकार खानका से निकलकर बाहर आकर तुम्हारे साथ बैठेंगे तो बाहर वाला बताएगा, मुरीद बताएगा। लेकिन जब घर में होंगे, जब बाबा जान सरकार घर में होंगे, सरकारे मिल्लत घर में होंगे, तो घर के मामले क्या है ये मामा जान सरकार बताएंगे। तो आज घर वाले घर वालों की बात सुनाने आए। तो आपके दादा के पास आने वाला साहिल कोई भिखारी नहीं था, बादशाह वक्त भिखारी बनकर आया। कौन? बादशाह वक्त आदिल शाह। और आकर कहने लगा सरकार चंद दिन का मेहमान हूं। तो कहा बेटा चल इरादा कर। तो कहा नहीं जा सकता। देखो मांगने वाले का सलीका भी होना चाहिए, सलीका होना चाहिए मांगने का, और भरोसा होना चाहिए पीर पर। तब ऐसी मुरीद नवाजियां हो। कहने लगा सरकार गुंबद बना रहा हूं। क्या बना रहा है? मस्जिद नहीं, गुंबद, और पीर के लिए नहीं, अपने लिए। बादशाह है, हैदराबाद में कुतुब शाह है, तो बीजापुर के इलाके में आदिल शाह हो, गोवा तक बड़े सलातीन वक्त गुजरे हैं। तो कहने लगा कि गुंबद बनाना चाहता हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। हकीम ने कहा चंद दिन का मेहमान। हजरत ने कहा इधर आ, पीठ को पीठ लगा, मैं अपनी उम्र तुझे हिबा कर। अपनी जिंदगी के 10 साल देने वाले को मुरीद नवाज के। तो गौसे आजम का खानवादा हो कि नबी की आल हो। अरे दौलत तो सब देते हैं, उम्र अपनी जिंदगी देने वाले नबी के घर वाले होते हैं। तो हजरत सैयद अल्लामा तनवीर हाशमी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यज़ुहु बदरक शहर को तशरीफ लाए हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ से जब लौटेंगे तो आपकी मोहब्बतों को याद रखेंगे, क्योंकि ये जो भद्रक की चमक है
सुभान अल्लाह सुभान ये चमक हजरत नसीम सरकार और वसीम सरकार की बदौलत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नसीम अख्तर है जी तो दूसरा वसीम अख्तर है। हाँ और नसीम किसे कहते हैं? ठंडी ठंडी हवाओं। वाह वाह वाह। नसीम ठंडी ठंडी हवाओं को कहते हैं और उसके हुस्न को वसीम कहते हैं। हाय हाय वाह 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 वाह। सुभान उसके हुस्न को वसीम कहते हैं। जब ठंडी ठंडी हवाओं के हुस्न से मुतासिर हो जाओ तो फिर पता चलेगा कि ये कितनी हसीन है। तो अल्लाह ने तुमको नसीम भी दिया, वसीम भी। हाय वाह वाह वाह। ये अल्लाह का बड़ा करम है। जिस तरह अल्लाह ने मौला अली को हसन और हुसैन दिया, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे अल्लाह ने अली को और नबी को हसन और हुसैन दिया, वैसे सैयद मोहम्मद कादरी बगदादी जीलानी, जिसे सैयदुल हिंद कहते हैं, क्या सुभान अल्लाह। जो हम अमजर शरीफ में गौसे आजम का वो शहजादा है कि वो जब आया जी तो इस शान से आया कि दरिया ने शहर के रहने वालों का रुख किया और चाहा कि डुबो दे, बस्तियों को तहस नहस कर दे। तो ये गौसे आजम का शहजादा इख्तियार लेकर आया था, चंदे की रसीद लेकर नहीं आया था। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत ये गौसे आजम का शहजादा वो शहजादा है कि इकबाल ने कहा था कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके दस्तों बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। वाह। अभी सैयदों ने दस्तों बाजू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्या कहने। बहुत सालों से छोड़े, इसलिए कि जहां निगाह डाल देते हैं उनकी तकदीरें बना देते हैं। जब नदी आई तो बादशाह वक्त ने, सलातीन वक्त ने इंजीनियर को बुलाया जी और बुलाकर कहा कि इंजीनियर साहब ये बताइए कि नदी का रुख कैसे रोका जाए। आबादी तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगी, पानी की तगयानी को कैसे रोका जाए। लोग असबाब को ढूंढते रहे और अल्लाह का वली जो होता है उसकी नजर असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर होती है। ये सरकार मिल्लत के दादा हजरत सैयद मोहम्मद बगदादी अल जीलानी रज़ाक़ी, इन्होंने देखा कि अल्लाह की मखलूक, नाना की उम्मत बर्बाद हो जाएगी तो इंजीनियर को नहीं बुलाया, कुल्हाड़ी और कुदाल को नहीं बुलाया, हथियार नहीं बनवाए, मजदूरों को नहीं बुलाया, एक निगाह डाली, सोन नदी का रुख बदल कर रख दिया। वाह सुभान अल्लाह। कौन सी नदी? हिंदुस्तान की बड़ी नदियों में बिहार में सोन नदी का शुमार होता है, रुख बदल दिया नदी का। जी तो दोस्तों, वली वो होता है जो दरियाओं का रुख बदल देता है। किसका? दरियाओं का रुख बदल देता है। और आज का जो साहिब उर्स वली है, जी सरकार। इसने अपने दादा की तरह दिलों का रुख बदल दिया है। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान। और ऐसा रुख बदला है, मैं चौथी मरतबा आया हूँ उड़ीसा, दूसरी मरतबा उर्स में आया हूँ। जी सरकार शहजादे गौसे आजम वालिद माजिद हुजूर खतीब दक्कन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के साथ भी आया। और मैंने देखा है कि मेरे पीर का एक खास वस्ता, हजरत तो जानते ही हैं बचपन से और आप लोग भी जानते हैं कि हजरत आसानी से किसी को हजम नहीं करते थे, किसी को एक्सेप्ट और कबूल बोलिए नहीं करते थे। इसलिए कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि हवा में उड़ने वाले को नहीं मानते। मैं मिंबर नूर पर बैठा हूँ, सरकार शहजादे गौसे आजम एक मरतबा एक गांव में गए, मदाफात आंध्र प्रदेश में। किसी ने कहा कि हजरत 10 साल से कलंदर बैठा है जी और उसको ये महारत हासिल हो गई कि हवा में मोहल्लक उड़ जाता है। आप मिलेंगे तो हजरत ने कहा मुझे क्या करना, जो गौस का शहजादा होता है वो गौस का शहजादा ही होता है, चाहे हजरत सरकार मिल्लत हो कि सरकार शहजादे गौसे आजम खतीब दक्कन हो। तो कहा कि मुझे क्या करना है, तो कहा नहीं बहुत इसरार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जब गए तो वो बैठे थे अपने हुजरे में छोटी सी कुटिया में और वजीफा पड़ा और हवा में मोहल्लक हो। तो देखो गौसे आजम की औलाद का मिजाज क्या होता है बताना। जी कहने लगे भाई बैठ जा। बोलो क्या कहा? सुभान अल्लाह। भाई बैठ जा। तो लोगों ने कहा हजरत इनकी करामत तो देखे। तो कहने लगे दिन भर 24 घंटे मक्खी मच्छर हवा में उड़ते हैं,
उन्हें देखकर मुतासिर नहीं हुआ, इसे देखकर क्या मुतासिर होगा? क्या कहने, वाह वाह। क्योंकि जिसकी निगाहों में गौस का जलवा जम जाता है ना, वो फिर किसी शोबतेबाज को नहीं मानता। तो ठीक इसी तरह हजरत नसीम अख्तर रहीमहुल्लाह जब यहाँ पर आए, आपने सुना हजरत मुजाहिद मिल्लत ने अपनी चादर बिछा दी। क्या कहने, सुभान कि उन्हें पता है, आंख वाले को पता है, आंख वाला जाने तेरी जोबन का तमाशा है, अल्लाह। वाह, उसी को खबर होती है जो जानता है। और पीरों के जलवे देखने के लिए सर की आंखें नहीं है, दिल की आंखें चाहिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सर की, जैसे हजरत ने अपने खिताब के दौरान फरमाया ना कि आंख बंद करके जरा सोचो। तो मैं आपसे कहूं कि यहां जितने हैं ये अपने पीर को सिर्फ हाथ देने वाले नहीं हैं। हाय, एक वो होता है जो हाथ देता है और एक वो होता है जो दिल देता है। वाह 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 वाह। तो यहां रात के 3:30 बजने आए हैं। मैंने हिंदुस्तान में सैकड़ों खानकाहों का दौरा किया है। साहिबे उर्स के शहजादों को, लोगों को रोकता देखा है कि मुरीद हो तो महफिल छोड़कर नहीं जाओगे, तुम्हें बैठना पड़ेगा, हमारे मेहमान आए हैं, उनका ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि भद्रक की वो वाहिद खानका है जहां खानवादे का कोई आदमी लोगों को नहीं रोक रहा है, बल्कि यहां पर हुकूमत नसीम सरकार और वसीम सरकार की चल रही है। वाह वाह वाह। अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, जिसकी हुकूमत जिस्म पर चलती है वो थोड़ी देर में उकता जाता है, लेकिन जिसकी हुकूमत रूह पर चलती है वो जिंदगी की आखिरी सांस क्या खबर में भी जाएगा तो उन्हीं का नाम लेता रहे, सुभान अल्लाह, अशर में भी उठेगा तो उन्हीं का नाम लेते रहे। सुभान अल्लाह। इसीलिए कि तुमने साहिबे उर्स हजरत सरकार मिल्लत को सिर्फ हाथ नहीं दिया है, दिल दिया है। क्या दिया है? सुभान अल्लाह। दिल दिया है। आपने सुना साहिब उर्स के दादा का एक वाक़या, हालात पढ़ रहा था हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी, क्योंकि इसलिए कि इसी खानदान के एक शख्स है जो सरकार शहजादे गौसे आजम के क्लासमेट रहे हैं। जब मदरसे में तालिब इल्मी का दौर था तो वो भी इसी खानदान के फर्ज और अमजद शरीफ की औलाद है। ये गौसे आजम का मुस्तनद घराना है। हम इसलिए आपको जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारा शजरा औरंगजेब जब आए दक्कन में तो उनको पता चला कि यहाँ गौस पाक की औलाद है, तो हमारा शजरा बगदाद को भेजा जी, यहाँ किताबों में लिखा है। और वहां जब भेजा गया तो उन्होंने करके सर्टिफाइड करके 400 साल पहले भेजा कि हाँ ये गौसे आजम का मुस्तनद घराना है। वाह वाह वाह। अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अमजद शरीफ गौसे आजम का मुस्तनद घराना, घराना है, ये गौस पाक के शहजादों का घराना। उनका मैंने एक वाकया अजीब व गरीब सुना तो मैंने देखा कि कितनी मुताबिकतें होती हैं। भाई हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी को रज़ी अल्लाह अन्हु 500 बरस गुजरे, गौस पाक को 900 से ज्यादा। अब उनमें और हजरत सरकार मिल्लत में 400 साढ़े 400 साल का डिफरेंस, और हजरत सैयद मोहम्मद अमजरी में और गौसे पाक में फिर 450 500 साल का डिफरेंस। बोलो जमाने में डिफरेंस है, लेकिन देखो चेहरे भी वही आते हैं, हाय, सुभान अल्लाह। सूरत भी पलट कर आती है, वाह, सीरत भी पलट कर आती है। यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, साइंस ने प्रूव किया कि जेनेटिक्स, डीएनए ये पलट पलट कर आता है। क्या आता है? पलट पलट कर आता है। अल्लाह कहता है कि इसको पैदा कर रहे हो ना, वो जो उसका परदादा था उसका चेहरा दे दो, क्या वो जो उसका शक्कर दादा था उसी का चेहरा पलटा दो। क्या कह रहे, वाह वाह। तो कोई दादा की तरह होता है, तो कोई परदादा की तरह होता है, तो कोई शक्कर दादा की तरह होता है। जी रिसेंटली बायोटेक ऑफ इंग्लैंड ने एक रिसर्च की जी, और उन्होंने कहा कि चेहरे मोहरे ही नहीं बदलते बल्कि मिजाज जी। ये भी बैठाया जाता है। क्या कहने, ये साइंस, किसी के मिजाज में जलाल था दादा परदादा का तो वो पड़पोते को दिया जाता है, कमाल था तो कमाल दिया जाता है, जमाल था तो जमाल दिया जाता है, उसने अखलाक थे तो दिए जाते हैं, और अगर फिरासत थी तो वो दी जाती है। तो ठीक इसी तरह खूबियां जी, भी मुंतकिल होती रहती है नस्लों में।
तो मैंने कहा वाह, करामतों का ये मुंतकिल होना तो देखो कि दिल देने वाले जरा सुनो, सरकार मिल्लत को दिल दिया है ना, दिल देने वालों सुनो। हजरत सरकार मिल्लत के दादा बैठे हैं, पता चला तूफान आ गया, कश्ती डूब रही है मुरीदी की। पीर ऐसा होता है जो मुरीद के हाल से बाखबर होता है, पीर वो नहीं होता जो बेखबर होता है। हाथ बढ़ाया और ऐसे हाथ बढ़ाया कि मुरीद की दस्तगीरी की, डूबती कश्ती को बचा लिया। ये किसने किया? नसीम सरकार के दादा मोरी से आला ने, जो हिंदुस्तान में अब उनके दादा के दादा, इनके पीर के पीर, सारी कायनात के पीर, पीरानी पीर की बारगाह में चले। दिल देने वालों का क्या मामला है? औस पाक की मजलिस वाज सजी, पीरानी पीर वाज इरशाद फरमा रहे हैं, हजारों लाखों का मजमा बैठा है। गौसे पाक ने ऐसे यकायक अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ाया और थोड़ी देर आंख बंद की, और उसके बाद दो कटे हुए हाथ गौस पाक के हाथ में, क्या कटे हुए, दो कटे हुए मोंडों से हाथ गौस पाक के हाथ में, गौस पाक ने इसे फेंक दिए महफिल में। भाई आप जरा सोचो, अगर दो कटे हुए हाथ आपके सामने फेंक दिए जाए जो हिल रहे हैं, 2 दिन पर ताजा खून लगाओ, परेशान हो जाएंगे, मुरीदीन परेशान हो गए। तो कहा सरकार क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? तो पीराने पीर ने कहा कि मेरा एक मुरीद फला मकाम पे दरिया में सफर में गया था, तूफान दरपेश हो गया, जब डूबने लगा तो मुझे पुकारा। क्या किया? डूबने लगा तो मुझे पुकारा, तो मैंने उसको बचाया। तो मुरीदी ने कहा कि सरकार आधा क्यों बचाया, पूरा क्यों नहीं बचाया, सिर्फ हाथ क्यों बचाया, सारा जिस्म क्यों नहीं बचाया? तो सुनो कादरियो, गौस पाक ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, उसने मुझे अपना सिर्फ हाथ दिया था, इसीलिए मैंने हाथों को बचाया, दिल दिया होता तो पूरा बचा लेता। तो ये सरकारे मिल्लत को तुमने हाथ दिया है कि दिल दिया? और देखो, दिल ऐसे को दिया है तुमने कि जिसके जाने के 8 साल के बाद भी वही धूम है, वही रंग है, वही नूर है, वही कैफ है, वही सुकून है, वही इत्मीनान है, वही सजदत है, वही रौनक है। बज़्म में जिस तरफ देखो उसी के जलवे। क्या कहने, वाह वाह। क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये गौसे आजम के शहजादों की शान है। औलाद नहीं, हजरत के शहजादगान है नहीं है। क्यों? सब छोड़ छाड़ के भद्रक को आए थे। क्या? और मैंने सुना कि दोशाला डालकर आए थे। किस लिए आए थे? तुम्हें बचाने के लिए आए थे, अकीदे पर पहरा देने आए थे। बोलो, भूखों को खाना खिलाने आए थे, रूहानी अमराज के बीमारों को शिफा देने के लिए आए थे, भटकी हुई इंसानियत को बचाने के लिए। अरे बाप दादा का घर छोड़कर आना आसान नहीं होता है। साल को साल रसीद लाकर चला जाना अलग बात है, सबको छोड़कर गरीबों के लिए वतन तर्क कर कर, माँ बाप का घर बार छोड़कर आकर रह जाना अलग बात है। वाह, क्या? सब छोड़कर आ गए। क्यों आए? अकीदे पर पहरा देने के लिए आए। मुसलमान तो हो गए हो ना, अब आओ चलो तुम्हारे ईमान को बचाया जाए। किस लिए आए? तुम्हें पूरे का पूरा बचाने के लिए आए, थोड़ा थोड़ा बचाने लिए नहीं आए, पूरे का पूरा बचाने के लिए आए। ये नबी का खानदान है दोस्तों। क्या है? ये नबी का खानदान है। जब तक जमीन पर थे ना फैज दे रहे थे, जमीन के अंदर गए अब भी फैज जारी है। बेशक। क्यों जारी? ये उस जात के पोते हैं कि जिसका मिशन चलाने के लिए औलाद होना या ना होना जरूरी नहीं है। ये उस गौस के शहजादे हैं जिसने औलाद को कम, मुरीदों को ज्यादा बशारत है। पीराने पीर का कसीदे गौसिया जिन्होंने पढ़ा है, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद। जब देखो मुरीदी 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 मुरीदी। हमने पूछा सरकार, हमेशा मुरीद मुरीद मुरीद,
तो आका गौस ने हुक्म फरमाया, बगदाद से दस्तगीरी करके इरशाद फरमाया, क्या मेरे नाना को नहीं देखा कि उनकी जुबान पर हमेशा उम्मती 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 रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक इसी तरह गौस पाक की जुबान पर हमेशा मुरीदी 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 मुरीदी, ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ फाशिल फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। जब देखो गौस पाक मुरीदों को याद कर रहे हैं। हमने पूछा कि सरकार मुरीदों से इतनी मोहब्बत क्यों? तो पिराने पीर ने इरशाद फरमाया, जैसे मेरे नाना अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, अब्दुल कादिर अपने मुरीदों से मोहब्बत करता है। वाह, इसीलिए तो हिंदुस्तान के कोने 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 में गौसे पाक ने अपने शहजादों को रवाना फरमाया है। क्या कहें, सुभान अल्लाह। देखो, तुम औलाद को भेजते हो पढ़ने के लिए, तो बेटा कहाँ जाओगे? अमेरिका, किसी ने कहा लंदन, किसी ने कहा न्यूजीलैंड, किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया। कभी किसी से सुना किसी ने कहा कि मैं अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तालीम हासिल करने जाना चाहता? तो बाप बोलेंगे, बेटा तेरा स्क्रू ढीला हो गया, मेंटल हो गया है, इसको इलाज की जरूरत है। हर आदमी अच्छी जगह जाना चाहता है, लेकिन खराब जगह जाना बोलिए नहीं चाहता। तो बगदाद से जो काफिले चले, गौसे आजम अगर चाहते तो बिलाद अरब के खूबसूरत इलाकों में भेज देते। किसी को तपते हुए सहराओं में भेजा, किसी को जंगलों में भेजा, किसी को रेगिजारों में भेजा, किसी को अमजर में भेजा, तो किसी को भद्रक में भेजा। वाह वाह, ये खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजे गए हैं। ये अपनी मर्जी से भद्रक को नहीं आए हैं, ये गौस पाक के हुक्म की तामील में आए। और जो खुद नहीं आता, जो भेजा जाता है ना, उसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद होता है। इस बात को जहन नशीन रखो कि ये जो नबी का शहजादा है, ये गौसे आजम की ज़ुर्रियत और औलाद है। हजरत नसीम अख्तर हो कि हजरत वसीम अख्तर हो, आज भी इनका फैजान जारी और सारी है। क्यों? बेटा नहीं है, जानशीन नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम के करम पर हजरत नसीम अख्तर ने अपना मिशन हर मुरीद के हाथों में दे दिया। हर मुरीद और हर उनका चाहने वाला, हर एक चाहने वाला उनके मिशन का परचम लिए हुए हमको नजर आ रहा। ये मामूली कारनामा नहीं है दोस्तों, उनकी बेशुमार करामतों में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी करामत है। 8 साल गुजर गए, मैं कहता हूं 1000 साल भी अगर गुजर जाए, कयामत अगर वाक़ई ना हो, तो ऐसे ही मजमा बदरक में तुमको नजर आने वाला है। नस्लें आएंगी, नस्लों की नस्लें आएंगी, फिर नस्लों की नस्लें। और देखो, मैं आ रहा था, रास्ते में पूछा कि ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि हजरत सिर्फ उड़ीसा के नहीं है, बिहार से भी फैमिली आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं गोद। औरतें देखिए, मेरी माएँ बहनें बेटियां यहाँ बैठी है, इतनी रात 4 बजे अजान होने वाली है, थोड़ी देर में अब तक बैठे हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई कितनी दूर दूर से, क्या वहां पर अल्लाह के वली नहीं, क्या बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, कहां कहां से चले आ रहे हैं? मालूम है उनको कि साल में एक ऐसा दिन आता, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ईद का दिन आता है तो नमाज अपनी जगह, ईदी बोलो, ईदी अपनी जगह, बाबा ईदी दो, चाचा ईदी दो, दादा ईदी चाहिए, नाना ईदी चाहिए, खाला के पास, मामू के पास जा जाकर ईदी लेते। तो ठीक इसी तरह ये गौसे आजम के शहजादे का शहर है, ये बदरक है। यहाँ पर लोग दूर दराज से इसलिए आते हैं कि हर साल हजरत सरकारे मिल्लत अपने उर्स के मौके पर अपने दादा गौसे आजम के खजानों से खैरात लुटाते हैं। दूर दूर दराज से आ रहे हैं। एक किस्सा सुनाता हूं, आप लोगों को क्या मिलता है? मैं आम औलिया की बारगाह में जाओ कि नबी की इतरत है, औलाद है, आ जाओ, नहीं मिलता। लोग बोलते बैठो मांग लो, घरों में जो भी है।
अल्लाह तो करीब है ना, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह ने फरमाया बेशक उदूनी इस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, जरूर देगा। लेकिन तुम्हारे मांगने में और हजरत सरकार मिल्लत के मांगने में फर्क होता तो है। ऐसा नहीं कि सबकी जुबान बराबर हो, बोलिए नहीं होती है ना। एक देखें, तसव्वुफ का एक रिसाला है, हजरत जानते हैं रिसाले खुशेरिया, अहले इल्म को पता है, बुनियादी किताब है। उसमें बड़ा एक खूबसूरत वाकया है कि यहाँ आने वालों को क्या मिलता है और नहीं आने वालों का क्या नुकसान होता है। एक मुरीद था, ताजिर, बिजनेसमैन। देखो हमारे पास तरीका है कि कोई भी सफर को जाए तो पहले चौखट चूम कर निकलेंगे, या कम से कम सलाम कर या पीर से मिलकर निकलेंगे। हयात में थे तो कदम बुसी करेंगे, इंतकाल हो गया तो मजार के कदम चूम कर निकलेंगे जी। मगर जाएंगे तो आकर जाएंगे और बगैर दुआ लिए नहीं जाएंगे। तो एक मुरीद ने कहा कि इसके साथ उधर वाले भी थे, रॉन्ग नंबर जी। उन लोग बोले देखो भाई नमाज पढ़ेंगे निकल जाएंगे सफर पे। इन्हें बोला नहीं, अपने को जाना है तो पीर साहब से मिले बगैर नहीं जाना, और माल रोकड़ा इसके पास ही था पूरा, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते। तो ना बोले ठीक है चले जाएंगे, क्या करने का है। जब गए तो इसको खौफ था, माल लेकर जा रहा है पैसा। जाकर पीर से कहा कि सरकार मामला ये है कि मैं सफर पर तो जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में एक ऐसा मकाम पड़ता है जहाँ पे बहुत खतरनाक डाकू रहते हैं, और उनका तरीका ये है कि वो माल भी लूटते हैं, जान से भी मारते हैं, जान भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो क्या करूं, कोई वजीफा है तो दे दीजिए। हज़रत मुस्कुराए, तलब सादिक देखिए मुरीद की, और मुस्कुराकर फरमाने लगे बेटा घबरा मत, अगर ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए तो मुझको पुकार ले। क्या कहा, मुझको पुकार ले। बाहर निकले, दोस्त पूछे क्या बोले हजरत, तो उसने कहा कि हजरत ने कहा कि अगर कोई डाकू हमलावर हो जाए, मुसीबत आ जाए तो हजरत को पुकार लेना। उन्होंने कहा गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क। गैरुल्लाह को क्यों, हम तो अल्लाह को पुकारेंगे। उसने कहा भाई तुम अल्लाह को पुकारो, मैं तो पीर को पुकारूं, मदद के लिए, इमदाद के लिए मैं अपने पीर को पुकारूंगा। अब गए, काफिला लुटा। अब जब डाकू जान से मारने आए तो इसको याद आया पीर ने कहा था कि मुझे सदा लगाना, क्या करना, मुझे सदा लगाना। तो इसने पुकारा अल मदद या सैयदी या मुर्शिदी अदरिकनी या मौलाई। तो एक चादर आई गैब से और उस चादर ने इसको ढांक कर छुपा लिया। और जिन्होंने पुकारा परेशान होकर के अल्लाह बचा ले, अल्लाह ने उनको सुना तो सही, बचाया नहीं, वो सारे मारे गए। अब परेशान हो गया ये भाई, माल बचाने गया था, ईमान हाथों से निकल रहा है। अल्लाह को पुकारना, जिसने पुकारा वो मारा गया, और जिसने पीर को पुकारा वो बच गया। परेशान हो गया, भागा भागा। जब वापस आया तो हजरत ने कहा भाई खैरियत से। हजरत खैरियत छोड़िए, माल की ऐसी की तैसी, दौलत की ऐसी की तैसी, ईमान के लाले पर। तो फरमाया क्या हुआ बेटे, तो कहने लगे उन्होंने जो मेरे साथ गए थे साथी, उन्होंने अल्लाह को सदाएं दी, अल्लाह ने उनको नहीं बचाया, मैंने आपको पुकारा, मैं बच गया, अब मेरा ईमान बचा लीजिए, अब मेरा ईमान। हजरत ने ठंडी सांस ली, कहा पानी वानी पी ले, बैठ जा, एक बात बताता हूं, सुन। तेरे दरवाजे पर अगर कोई आए और बाहर से सदा लगाए और तेरा करीबी दोस्त हो, उसकी आवाज सुनकर तू पहचान लेगा कि रशीद आया, बशीर आया, अजीम आया। दोस्तों की अगर आपके नाम हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, क्यों, आप सुनते हैं वो आवाज मानूस। बाप अगर आपको सैकड़ों हजारों के मजमे में सदा दे तो आपको अगर बाप नजर भी ना आए तो पलट कर बोलेंगे कि बाबा बोलो क्या चाहते हो, कहां हो। मां अगर तुमको पुकारे बेटा मैं यहां हूं, हजारों औरतों के मजमे में बेटा अपनी मां की आवाज को पहचान ले। अगर वो नजर नहीं आती तब भी क्यों, आवाज को पहचानता है। बचपन से सुन रहा है, कोख में था तब भी सुन रहा है, झूले में था तब भी माँ की आवाज सुन रहा है, जवानी में माँ की आवाज सुनी है, अद्धड़ उम्र में पहुंचा माँ की आवाज को जानता है। माँ बूढ़ी भी हो गई तो आवाज उसकी पहचानता है, तो आवाज उसकी पहचानता है जिसकी आवाज सुनता रहता है, वो मानूस होता है। तो हजरत ने फरमाया
तसव्वुफ का बुनियादी नुक्ता दे रहा हूं कि बात बेटा सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा और तूने मुझको पुकारा। उनका पुकारना एक अनजान का अनजान को पुकारा। उन्होंने इससे पहले कभी अल्लाह को नहीं पुकारा था, कभी अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, अल्लाह की बारगाह में बैठकर गिड़गिड़ाते नहीं थे, तो अल्लाह की बारगाह में कभी उनकी आवाज पहुंची ही नहीं थी। जब उनकी आवाज पहुंची तो अल्लाह ने सुनी, अनसुनी फरमा दी। लेकिन सुन, जब तूने मुझको पुकारा मैंने उसको पुकारा। जब तूने मुझको पुकारा मैंने उसको पुकारा। अरे मैं तो जिंदगी की हर सांस के साथ उसी को पुकारता रहता हूं। तूने मुझे पुकारा, मैंने कहा अल्लाह इसकी मदद फरमा, अल्लाह ने तेरी मदद फरमाई और तू बच गया। आज जो आप नसीम सरकार की बारगाह में आए हो, इनको पुकारो, ये उसको पुकारेंगे। ये शिर्क और बिदअत नहीं है दोस्तों, याद रखें। ये खानकाही निजाम है, ये नबी का खानदान है। अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। कि महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी अहले बैत से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। क्या करेगा? अब अगर कोई कहे कि मैं सरकारे मिल्लत के उर्स में नहीं आता, तो हमने कहा बेटा तुझे अल्लाह पहुंचने ही नहीं देता। क्या कहने आता वही है। देखो, गंदगी दो किस्म की होती, जी एक वो जो नजर आती और एक वो जो नजर नहीं आती। बोलो, एक वो जो नजर आती, एक वो जो नजर नहीं आती। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद में कोई शख्स आ रहा और इमाम साहब की उस पर नजर पड़ गई। इमाम साहब देख के बोले एक्सक्यूज मी, आप मस्जिद में नहीं आ सकते। उन्हें बोला क्यों भाई, आपके बाप की जागीर है। मौलाना को बोला आपके बाप की जागीर है, क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं बेटा आप नहीं आ सकते, मुसलमान हो। बोले नहीं आ सकते। साहिब ईमान हूं, नहीं आ। हज को जाके आया, नहीं आ सकते। ज़कात देता हूं, नहीं आ सकते। रमजान के रोजे रखा, नहीं आ सकते। तो उसने पूछा मेरा कसूर क्या, मैं क्यों नहीं आ सकता? तो मस्जिद का इमाम कहेगा बेटा इसलिए नहीं आ सकता कि तू सब कुछ तो है, लेकिन तेरे जिस्म पर गंदगी लगी हुई है। तू जिस तरफ से आ रहा था ना, वहां ड्रेनेज का ढक्कन खुला था, पूरी गंदगी तेरे पैजामे पे लगी हुई। अब उस वक्त तक तू अल्लाह के घर में, कहां पर? अल्लाह के घर में नहीं आ सकता जब तक ये गंदगी को साफ नहीं कर लेता, जब तक अपने दामन को पाक नहीं कर लेता, जब तक तू मस्जिद में नहीं आ सकता। चाहे तू मुसलमान हो, चाहे तू हाजी हो, चाहे तू मौलाना हो, चाहे तू मुफ्ती हो, चाहे तू फकी हो, तू कुछ भी हो, लेकिन तेरा लिबास, तेरा जाहिर पाक नहीं है, तो बिला तशबीह व बिला तमसील एक है अल्लाह का घर जिसमें आने के लिए पाकी शर्त है, और दूसरा है मुस्तफा का घर। मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बत उसी दिल में समाती है जो पाक होते हैं। नापाक दिलों में नबी और आले नबी की मोहब्बत नहीं समा सकती। अब अगर हमसे बोलता कोई खारिजी नासिबी कुत्ता, ये अली अली बहुत करते हैं आप लोग। मुहर्रम आया तो पूरा महीना या हुसैन, 11वीं आई तो पूरा महीना या गौस। हमने कहा क्यों करते हो हजरत, ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा मौलवी को जाहिर की गंदगी नजर आती है और एक पीर को बातिन की गंदगी नजर आती है। मौलवी की निगाह जाहिर पर होती है और एक पीर की निगाह बातिन पर होती है। मौलवी का काम है जाहिर को पाक करना और पीर का काम है बातिन को पाक करना। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो ये पीराने किराम का सिलसिला है दोस्तों, ये गौसे आजम का घराना है दोस्तों, ये मौला अली मुश्किल कुशा की औलाद का घराना है। और याद रखो, जिसको मिला, जो भी मिला, जितना मिला, विलायत का ये जो मैदान है, सरकारे मिल्लत से लेकर अमजद शरीफ तक, अमजद शरीफ से अजमेर शरीफ तक, अजमेर शरीफ से बगदाद शरीफ तक, सब किसका फैजान है? बोलो, मौला अली का। किसका है? किसका है? मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का है। ये सारा विलायत का निजाम मौला कायनात शेर खुदा
का है इसलिए कि जब हुजूर जाने लगे दुनिया से, जैसे हजरत सरकार मिल्लत जाने लगे तो ट्रस्ट बनाया। क्या किया वो? ट्रस्ट बनाया। हजरत मामा सरकार का आस्थाना बनाया। छोटे भाई पे कैसी मोहब्बत और शफकत हो, और होनी भी चाहिए। इनके पेशे नजर वो मोहब्बत है भाइयों के जो हुजूर को मौला अली से थी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होनी चाहिए ना भाई। तुम अपने असलाफ को देखते हो, हम अपने अजदाद को देखते हैं। तुम्हारी नजर दुनिया में होती है, हमारी नजर आखिरत तक होती है। जब हुजूर हिजरत करे मदीना तैयबा, सरकार ने क्या किया पता है? जो मक्के से गए थे ना उनको मुहाजिर बोलते। क्या बोलते? माइग्रेंट्स, मुहाजिरीन। और जो मदीने में रहने वाले थे उनको अंसार। क्या कहते हैं? अंसार यानी मददगार। उन्होंने मदद की। तो हुजूर ने क्या किया, जब देखा कि अभी पूरी तरीके से फ्रेंडशिप नहीं हुई आपस में, तो हुजूर ने रिश्ते मुवाक़ात कायम किया। क्या? भाईचारा। हज़रत अबू बकर को बुलाया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मक्के के हैं। मदीने के एक सहाबी को बुलाकर कहा कि तुम दोनों भाई। हज़रत उमर को बुलाया, मदीने के एक सहाबी को बुलाया, तुम दोनों भाई। तलहा को बुलाया, जुबैर को बुलाया, उस्मान को बुलाया। अलगर्ज जितने मक्के वाले थे, जितने मदीने वाले थे, सबके रिश्ते कर दिए। अब सबके भाई हो गए, सबको भाई मिल गए। हर एक सहाबी का एक एक पार्टनर हो गया, एक एक भाई हो गया। यानी अब जरूरत पड़े तो शहर में आया, मैं इनके पास जाऊं, अपनी हाजत इनसे पूछूंगा, अपने मामले इनसे कहूंगा। अब ये मेरा भाई हो गया, अब ये मेरा शहर हो गया, मैं इस शहर से मानूस हो गया, इस शहर के लिए अजनबी नहीं रहा। जब सब हो गए तो मौला ऐसा कोने में बैठे, सर नीचे किए हुए, सर नीचे किए हुए। हुजूर की निगाह रहमत हमेशा अली पर ही होनी भी चाहिए, क्योंकि अली ने उस वक्त तक निगाह न खोली जब तक के नबी का चेहरा नहीं देखा। तो हुजूर की निगाह हमेशा अली पर हो। जैसे देखा मौला कोने में बैठे तो बुलाया, इधर आओ। जब गए तो पूछा, अली क्या बात है, नाराज लग रहे हो, तुम नाराज लग रहे हो? तो मौला ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने रिश्ते मुवाक़ात कायम कर दिया, सबको एक दूसरे का भाई तो बना दिया, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, अली का कोई भाई नहीं, अली का कोई भाई नहीं। तो हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर शेर खुदा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा, ए अली, मैंने तुझे मेरे लिए बचा कर रखा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली, मैंने तुझे मेरे लिए बचा कर रखा है। सुन या अली, अंत अकी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली, सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत में भी तू ही मेरा भाई रहेगा, तू ही मेरा भाई रहेगा। तो ठीक इसी तरह हजरत सरकार मिल्लत, जिसे आप नसीम अख्तर रहीमहुल्लाह के, इनकी निगाह किस पर थी? मामा जान पर। वही मोहब्बत जो हुजूर ने मौला अली से फरमाई थी, वही मोहब्बत जो इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन से फरमाई थी। ये मोहब्बत मिसाली है दोस्तों, और ये मोहब्बत पैगाम देती है, तुम अगर हजरत नसीम सरकार के सच्चे मुरीद हो तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी तालीमात पर अमल करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मुहिब हो, मोहब्बत का दावा करे और अपने पीर की इख्तिदा ना करे। हो सकता है? एक मरतबा मौला अली गुजर रहे हैं जंगल से, साथ में हज़रत अबू बकर और उमर दोनों हैं, और एक छोटा सा झाड़ आ गया। तो हज़रत अबू बकर का हाथ थोड़ा दराज था, वो झुके, हज़रत उमर भी झुके, और हज़रत अली चले जा सकते, कंपैरेटिवली पस्त कद नहीं थे, लेकिन उनका उतना कद नहीं था। ये अलग तौहीन लोग करते हैं। तो मौला भी झुके। हज़रत उमर को आई हंसी, अल्लाह अन्हु मुस्कुरा के कहे, अली आप तो निकल जा सकते थे, दोस्ती भी तो थी, आप तो निकल जा सकते थे यहाँ से, आपको झुकने की हाजत नहीं थी, टहनी उतनी नहीं थी कि आपके टांगों को या सर को लग जाए। तो अली मुस्कुराए, और देखो अली क्या जानते, मुस्कुरा कर कहा कि ए उमर, बात इतनी सी है कि एक मरतबा यहाँ से जा रहा, मैं नबी के साथ जा रहा था, और नबी यहाँ पर थोड़ा सा झुके थे, मैं अपने लिए नहीं, नबी की इख्तिदा में झुक रहा, उस सुन्नत पर अमल करने के लिए मैंने ये तर्ज अमल इख्तियार किया। तो भाई अली के पीर कौन? मुस्तफ़ा। और तुम्हारे पीर कौन? बोलो सरकार मिल्लत
हजरत नसीम अख्तर रहीमुल्लाह, तो तुम भी उनके तरीके पर चलो। बोलो फैज पाना है तो फिर इख्तिदा करनी पड़ेगी। देखो ये एक अलग अलग मिजाज के कलंदर थे, ये अलग मिजाज के कलंदर थे, और इनकी जो तालीमात है ये इंसानियत नवाज तालीमात, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए थे। ये जायदाद बनाने नहीं आए थे, ये गौस पाक के खजाने लुटाने आए थे। ये जमीन खरीदने नहीं आए थे, जमीन पर जो बेसहारा लोग रहते हैं ना उनको सहारा देने के लिए आए थे। ये दावतें खाने के लिए नहीं आए थे, ये भूखे रहकर लोगों को खिलाने के लिए बदरक, ये भारी भरकम लिबास पहनने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनको जिनको लिबास मयस्सर न हो उन्हें कपड़ा फराहम करने के लिए आए थे। ये बीमारों की तीमारदारी करने के लिए। बदरक को ये दोनों भाई तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आए थे। जब तक जमीन पर थे तो जमीन पर चलने वालों की मदद करते रहे। आज कब्र में लेटे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल जब तुम कब्र में जाओगे ये अपने नाना की बारगाह में ठहरकर अगर तुम पर अजाब होगा तो तुम्हारी शफाअत करके मग़फ़िरत करवा देंगे। ये तुमको तना नहीं छोड़ेंगे। ये मत समझो कि ये चले गए, चले नहीं गए, असल फैज तो अब शुरू हुआ है इनका। 8 साल में ये धूम है, 80 साल में क्या होगा जरा सोचो। और ये खजाने ऐसे हैं बेटा कि देने से कम नहीं होते, बढ़ते जाते, हर साल इसमें इजाफा होते रहता, क्यों? ये गौस पाक का घराना है। पिरानी पीर क्या फरमाते हैं मालूम? अफलत शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला फलकिल उला ला तग़रब। मुझसे पहले जितने सूरज आए, गौस पाक क्या, मुझसे पहले जितनों के सूरज थे वो डूब गए, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी का सूरज हमेशा निस्फ़ुन नहार पे रहेगा, कभी गुरूब नहीं होगा, कभी गुरूब नहीं। ये वो सूरज है जिसको कोई गुरूब नहीं। अब दादा के सूरज को गुरूब नहीं तो फिर पोते के सूरज को गुरूब कैसे होगा? वो बगदाद में रोशन है तो कोई अमझर में रोशन है तो कोई बदरक में चमक रहा है, और चमक नहीं रहा है, सबको चमका रहा है। फैज देते रहेंगे, लेकिन सुनो, तुम्हारा भी तो फरीजा है कि इनको खुश करो, है कि नहीं? बताइए। तुम जाओ इनकी बारगाह तो आने वाले को देखकर ये मुस्कुराएं, देखो मेरा वफादार मुरीद आ रहा है। ऐसे नहीं कि हज़रत रुख फेर ले, कैसा बदखलफ नाखलफ मुरीद आ रहा है, मेरी एक बात नहीं सुनता, मेरा कोई हुक्म नहीं मानता, चेहरा फेर लेंगे ना भाई। पीर अगर खुश हो तो मुस्कुराता है मुरीद को देखकर, और अगर नाराज हो तो चेहरा। हुजूर की भी आदत करीमा थी कि साहबा से जब नाराज हो जाते तो हुजूर कुछ नहीं बोलते, लेकिन चेहरा फेर लेते। इधर आते तो इधर पलट जाते, इधर आते तो इधर पलट जाते। महबूब इलाही ने भी ऐसी किया। खुसरो से किस बात पर नाराज हुए तो चेहरा फेर। तो खुसरो ने कहा कि मुझसे नैना मत मोड़, मैं तेरे चरण लागी। सरकार मुझसे नैन मत मोड़िए, आपकी एक लम्हे की बेरुखी खुसरो की जान ले ले। मैं तो आपके कदमों में पड़ी हूं ना, मैं तो आपकी दासी हूं ना, आप नजर मोड़ लेंगे तो फिर मैं किधर जाऊं? वो इश्क था खुसरो का, वो इश्क था खुसरो का, खत्म नहीं हुआ। आज भी तुम्हारे सीनों में वही इश्क है कि रात के 4 बजे हजरते सरकारे मिल्लत की मोहब्बत में तुम बैठे हो। इश्क की शमा मांद नहीं पड़ी है, रोशनी कम नहीं हुई है, आग भड़की थी भड़की हुई है और भड़की रहनी चाहिए। ये इश्क की आग को ठंडी होने मत दो। इकबाल ने कहा था कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो जो तड़प और वो जो कसक है ना, जो तुमको यहां पर बैठने पर मजबूर कर रही है। किसको नींद प्यारी नहीं? कौन सोना नहीं चाहता रात में? दिन भर की फिर मसरूफियात होती है, क्यों बैठे हो? इसलिए बैठो कि उनसे मोहब्बत करते हो। जब उनसे मोहब्बत है तो उनकी इख्तिदा भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि मिलाद पाक मुस्तफ़ा का महीना आने वाला है, धूम से मनाओ, धाम से खिलाओ पिलाओ, सदक़ात खैरात करो, सजाओ, लेकिन याद रखो कोई ऐसा अमल ना करो जो गैर शरई हो, क्योंकि मुरीद को देखकर लोग पीर को ताना देते हैं। क्या करते हैं? मुरीद के अमल को देखकर, ये कैसे पीर का मुरीद है और कैसा काम कर रहा है। ये डीजे बजाना हजरत सरकार मिल्लत के दौर में हुआ,
बोलिए, डीजे बजाए गए, गाने, नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, नहीं बजाए गए। यही पैसा तुम मिलाद पर खर्चो, खाना खिलाओ। हम किसके गुलाम है? कादरी गुलाम है। गौसपा क्या फरमाते हैं पता है? पिराने पीर कि काबे पे गिलाफ चढ़ाने से अफजल है कि किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला दिया जाए। ये पढ़ो पिराने पीर का इरशाद मुबारक। तो भूखों को खाना खिलाओ, इताम ताम का एहतमाम करो, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो। यही उर्स कादरिया का पैगाम है और इसी पर अमल पैरा रहने की कोशिश करो। और याद रखो, इनकी मोहब्बत को सीनों में बसाए रखो, इनके जलवों को आंखों में समाये रखो, क्योंकि कल बरोज़ क़यामत मुझे और एक खुशखबरी सुनाई है हमारे मुश्ताक गौहर साहब और कादरी बिरादरान ने, इस कमेटी ने, कि माशाल्लाह आप जहाँ पर बैठे हैं ये ज़मीन का हिस्सा खानखा के लिए वक्फ किया गया है, ख़रीदा गया है 1 करोड़ से ज़ायद, 1.5 करोड़ की कीमत देकर। माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं ये मुरीदीन जो अपने पीर के मिशन को चला रहे हैं। अल्लाह की इन पर लाखों इनायतें हैं, करोड़ों नवाजिशात, जिन्होंने अपने पीर के मिशन को ख़त्म होने नहीं दिया। सच्चा मुरीद वही है जो पीर के मिशन को आगे बढ़ाए। ये आप जितने हैं ना, काबिल मुबारकबाद है। और फिर मुझे सुनाया गया माशाअल्लाह, हज़रत मामा जान हज़रत वसीम अख्तर रहमहुल्लाह के इसमें गिरामी से इसी प्लॉट के पीछे हिस्से में एक अजीमुशान मस्जिद तामीर होगी। एक अजीमुशान मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। मैं तमाम वाबस्तगान सिलसिला को ये पैगाम देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा लें। क्यों? हम उस गौस के गुलाम हैं जिन्होंने इशा के वजू से फजर की नमाजें अदा फरमाई। पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर का जो सिलसिला है, देखो प्रैक्टिकल सिलसिला है। क्या ये जो कादरिया सिलसिला है, ये प्रैक्टिकल सिलसिला है। गौस पाक ने जिधर नजर डाली वहां पर मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमाई। ठोकर मारी तो मुर्दों को कब्रों से उठा दिया पिराने पीर ने। अरतरुल गाजी देखते ना, देखे तुर्की की सीरीज है बड़ी मशहूर। गौसे आजम ने जब हुकूमतों की तरफ तवज्जो फरमाई, मुसलमानों के इस्तेकाम की तरफ तवज्जो फरमाई, तो एक नहीं 3 कॉन्टिनेंट्स बर्रे आजमों पर गौसे आजम के गुलामों ने हुकूमत की 700 बरस तक। ये सिलसिले कादरिया की तालीमात हैं। सिलसिले कादरिया प्रैक्टिकलिटी की तरफ बुलाता है। याद रखो, इंतशार और इफ्तिराक ये बर्बादी के दहाने की तरफ लेकर जाते हैं। और एक चीज याद रखना कि जो सबसे अहम तरीन शय है, क्या है? ईमान है। बोलो, ईमान है। नमाज की पूछ कब्र में, हश्र में उससे होगी जो मुसलमान बने। रोजा रखा या नहीं रखा, अल्लाह नॉन मुस्लिम से नहीं पूछेगा, मुसलमान से पूछेगा। और मुसलमान कब रहेगा? जब साहिब ईमान रहेगा। हज किया था नहीं किया था, साहिब इस्तिताअत होने के बाद काफिरों से नहीं पूछा जाएगा, मुसलमान से पूछा जाएगा। बोलिए, ज़कात दिया था या नहीं दिया था, काफिरों से नहीं मुसलमानों से पूछा जाएगा। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, जो सबसे अहम है वो है ईमान। और ईमान की सलामती अहले बैत को छोड़कर मुमकिन नहीं है, नबी के खानदान को छोड़कर मुमकिन नहीं है। इसीलिए कि इन्हीं की मोहब्बत ऐन ईमान है, यही मोहब्बत ऐन ईमान है। और अहले बैत से मुराद फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनकी औलादें, इनकी औलादों की औलादें, औलादों की औलादों की औलादें, क़यामत तक आने वाली इमाम हसन और इमाम हुसैन की तमाम औलादें, ये सब अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। ये सब के सब नबी के, बोलो, घर वाले हैं। तो इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पर, तुम पर, सब पर फर्ज किया है। मैं मुबारकबाद पेश कर कादरी बिरादरान को, ऑर्गेनाइजर्स, उर्स कमेटी के सदर साहब को, मोहतरम साहब को, नायब सदर साहब को, खाजिन साहब, जितने हैं, एक आध नाम लूंगा, कुछ नाम छूट जाएंगे, नाराजगी होगी। मैं तमाम लोगों को और तमाम मुरीदीन सिलसिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम,
कि आपके पीर और मुर्शिद के जुदा हुए, रुखसत हुए 8 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आपने खानकाह में किसी किस्म की कोई कमी होने नहीं दी। मेरी तरफ से, हज़रत तनवीर मिल्लत की तरफ से, हमारी खानकाहों की तरफ से आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी इस खिदमत को कबूल करे। आपने पीर की खानकाह में 4 चांद लगाए हैं, अल्लाह इस पीर के तमाम मुरीदीन की जिंदगियों में 4 चांद लगाए। आपने इस पीर की खानकाह को आबाद रखा, यहाँ के लंगर को आबाद, यहाँ की महफिलों को सजा कर रखा है। आप उनके नाम की माला जपते हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप जिंदा रहें या दुनिया से चले जाएं, अल्लाह आपके नाम को दवाम अता फरमाए, आपके नाम को जिंदगी अता फरमाए, आपका नाम कभी ना मिटने पाए। इसीलिए कि आप में से हर शख्स ने अपने पीर के नाम को, अपने पीर के काम को जिंदा रखा है। अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। और जितने हाजिरीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ उनके हक में कि परवरदिगार इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। औरतें आई हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, जवान आए हैं, बीमार आए हैं, सेहतमंद आए हैं, अमीर आए हैं, गरीब आए हैं, हाजतमंद आए हैं, ज़रूरतमंद आए हैं। ए मौला, ये सिर्फ हजरत नसीम अख्तर के दरवाजे पर नहीं आए हैं, ये समझ कर आए हैं कि ये दरवाज़ा नसीम अख्तर का नहीं, ये दरवाज़ा गौसे आज़म का दरवाज़ा, ये गौसे आज़म के दरवाजे पर आए। कहाँ आए? गौसे पाक, ये गौसे पाक के दरवाजे पर आए। कहाँ पर आए बोलो? और तुम खाली हाथ जाने वाले नहीं हो। एक बात सुन लो, जब बात निकली तो बयान कर दूं, उसके बाद सलातो सलाम के बाद दुआ होगी, या फिर जो तरीका आपका है। कहां पर आएगा? ये गौस पाक का दरवाजा, ये हजरत नसीम अख्तर का गोश्त, ये इनका खून, ये इनकी हड्डियां, ये इनकी मजार, ये इनकी नहीं है, ये सब गौस का, हमारा कुछ नहीं है, सब पीराने पीर गौस आजम दस्तगीर का है। इनके दरवाजे पर आने वाले को गौस पाक खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। इसीलिए तो आते हो, साल में हाजिरी इसलिए लगाते हो कि तुम्हें मालूम है आते हैं, जरूरत मांग रहे हैं। किसी को औलाद चाहिए मिल जाती है, किसी को नौकरी चाहिए अगले साल तक मिल जाती है, किसी की शादी नहीं होती अगले साल तक हो जाती। क्यों? इसीलिए कि ये दरबार गौसियत का दरवाजा है। इस दरवाजे को उस दरवाजे से ताल्लुक है जिस दरवाजे में चोर चोरी के इरादे से आता तो वली बनकर जाता। ये उनकी शान है। गौसे पाक के दरवाजे पर एक औरत आई, रोने लगी, पिराने पीर या शेख, मेरा बेटा मर गया। गौस पाक ने कहा अच्छा क्या हाल है? तो कहा कल ख्वाब देखा जहन्नम में है, अजाब से दो चार है, सुनो पिराने पीर का मान। तो गौस पाक ने कहा अच्छा क्या चाहती है? सरकार तवज्जो कीजिए, आप नजर इनायत फरमाएंगे तो जहन्नमी जन्नती हो जाएगा। मैं आखिरत का माएँ ऐसी होती हैं, माएँ, कोई माँ आकर कहने लगी कि बेटा मर गया, 12 साल हो गए, कश्ती डूब गई, वापस मांगने का सलीका कनेक्शन होना पीर से या पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर से, ऐसा मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। गौस पाक ने फरमाया अच्छा मुझे एक बात बता, क्या वो मेरा मुरीद था? तो कहा नहीं सरकार आपका मुरीद नहीं था। तो कहा कभी मेरी मजलिस से वाज में आता? तो कहा नहीं सरकार आपकी मजलिस से वाज में भी नहीं आया था। कभी मेरी महफिल में बैठता था? नहीं। कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? नहीं। कभी मुझसे हाथ मिलाया? नहीं। कोई पीर ऐसा हो दुनियादार तो कहेगा जब मेरा नहीं था तो मैं क्या करूं? लेकिन ये गौस आजम का फैजान है, ना पे ना कहती जा रही है। गौस पाक का करम बढ़ता चला, दरियाए सखावत जोश में आता चला। आखिरी में गौसे पाक ने कहा इतना बता, क्या कभी मेरी खानकाह के दरवाजे के सामने से गुजरा था? दरवाजे के सामने से गया था? तो कहने लगी हाँ गौस एक मर्तबा आपकी खानकाह के दरवाजे से गया था। पिराने पीर ऐसे हाथ उठाकर कहने लगे ए मौला, ए रब्बे कदीर, अब्दुल कादिर के दरवाजे से गुजर जाए जहन्नम में जाए, अब्दुल कादिर के दरवाजे से गुजर जाए जहन्नम में जाए। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर क्या चाहता है? मौला जन्नत अता फरमा। सदा आई हाजिर गैबी से अब्दुल कादिर हमने उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। दोस्तों ये मत समझो कि सिर्फ दुनिया की दौलत लेकर जा रहे हो। गुनाहगारों, तुम यहाँ पर आके गौसे आजम के शहजादों के दर पर आकर मगफिरत का सामान भी लेकर जा रहे हो। तुम्हारी मगफिरत भी हो रही है, तुम्हारे गुनाह भी माफ हो रहे हैं। आते रहो, फैजान लूटते रहो और दरगाह शरीफ की ट्रस्ट जितने जिम्मेदारान हैं इनके दस्तो बाजू बनो और दरगाह के नज़्म व नुस्ख में हमेशा इनका साथ दो, इनका हाथ बटाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला इन दोनों बिरादरान के, इन दोनों बुजुर्गों के
फैज़ान को सुबह क़यामत तक जारी व सारी रखे। एहलियान बदरक हैं, यहाँ जितने हाज़रीन आए हैं दूर दराज से, अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फ़रमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। उर्स में आने वाले ये क़ादरिया उर्स में आने वाले मौला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जिनके कारोबार हैं उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। मौला यहाँ ऐसी माएँ आई हैं तमन्नाएँ लेकर जिनको औलाद नहीं है, औरतें, परवरदिगार अपने फजल से अपने करम से इन्हें औलाद अता फरमा। मौला ऐसे आए हैं जो हम में जो बेअमल हैं, मौला इन सबको बाअमल बना। मौला ऐसे भी हैं जो बेनमाजी हैं, इन्हें नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा। हमारे ज़ाहिर पोशीदा कबीरा सगीरा दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए बारी ताला तेरे हबीब की मोहब्बत अता फरमा, तेरे हबीब की मारिफत अता फरमा। मौला जब तक जिंदा रख तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर जिला और बरोज़ क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादार ग़ुलामों में हमारा हश्र फरमा। अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम ग़ुलामी अता फरमा। गौसे आज़म के दर अक़दस से बटने वाली खैरात अता फरमा। दीन और दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमा, कामरानियाँ अता फरमा, तरक्की अता फरमा। बलाओं से, वबाओं से, परेशानियों से, तंगदस्ती से, इफलास से, आजमाइशों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खैर के मामले फरमा, खैर के मामले फरमा। गौस पाक के दर अक़दस से बटने वाली खैरात से जितने हाज़रीन हैं इन सब के दामन मुराद को भर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। ला इलाहा